हेलो दोस्तों, गुरुदेव और गॉड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में केमिस्ट्री के पहले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। तो इस चैप्टर का नाम है पदार्थों की प्रकृति एवं संगठन, नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस। और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंसेप्ट को लेकर चलेंगे। और यह जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है इसकी डिस्कस लूसेंट बुक से करेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि लूसेंट बुक से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कितना उपयोगी है और इससे कितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। चलिए इसके पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? तो जो सेम टाइप के जो एटम से मिलकर जो बने पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स कहलाते हैं। और अभी तक एलिमेंट्स की खोज कितनी हो चुकी है? तो 119 हो चुकी है। और इसे एलिमेंट को भी दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है नेचुरल एलिमेंट, दूसरा है आर्टिफिशियल एलिमेंट। ये नेचुरल एलिमेंट है जो प्राकृतिक रूप से पाए गए हैं, और ये आर्टिफिशियल जैसे प्रयोगशाला में या संश्लेषित कर बनाया गया है, ये मानव जनित है। और नेचुरल में भी 92 एलिमेंट्स हैं और आर्टिफिशियल एलिमेंट्स में 27 एलिमेंट्स है। टोटल मिलाकर 119 एलिमेंट अभी तक खोज की जा चुकी है। अगर ऑप्शन में नेचुरल एलिमेंट्स हो या फिर आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हो, तो अगर दोनों में से कोई हो तो वह आंसर हो जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सेम टाइप के जो परमाणु कहा जा रहा है, एक ही प्रकार के परमाणु से जो बने पदार्थ हैं वो किस प्रकार के हैं? प्राकृतिक तत्व हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो जब दो या दो से अधिक एलिमेंट जब आपस में कंबाइंड हो जाते हैं वो एक फिक्स रेशियो में, तो उससे जो एक नया पदार्थ का निर्माण होता है वह यौगिक कहलाता है या कंपाउंड कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए इसके विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं। मान लीजिए हाइड्रोजन एलिमेंट है, दूसरा ऑक्सीजन एलिमेंट है, और इन दोनों से मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण होता है, वो H2 है अर्थात जल है। हाइड्रोजन एक द्विपरमाणविक अणु है, इसीलिए दो एटम मिलाकर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार ऑक्सीजन में भी होता है। और यौगिक में यह भी गुण है कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से एक नया पदार्थ का निर्माण हुआ है, जो रिएक्टेंट का गुण अर्थात ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का गुण, ये रिएक्टेंट का जो भी गुण है वो प्रोडक्ट के गुण से बिल्कुल भिन्न होंगे। जैसे कि हाइड्रोजन एक ज्वलनशील पदार्थ है जो खुद जलता है, और ऑक्सीजन है जो ज्वलनशील पदार्थ को जलाने में मदद करता है, और दोनों से मिलकर ये वाटर का निर्माण होता है जो आग को बुझाने के लिए होता है। जिसे आप देख रहे होंगे कि रिएक्टेंट का गुण प्रोडक्ट के गुण से बिल्कुल अलग अलग है या भिन्न है। केमिकल रिएक्शन में दो नियम होते हैं, जिसमें से पहला है द्रव्यमान संरक्षण नियम और दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। द्रव्यमान संरक्षण नियम में यह होता है कि जो भी रिएक्टेंट तरफ का द्रव्यमान है और प्रोडक्ट तरफ का द्रव्यमान है, दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में द्रव्यमान का ना तो लॉस होता है और ना ही गेन होता है। इसीलिए केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। तो इस प्रकार इसे बैलेंस करेंगे। और दूसरा नियम होता है स्थिर अनुपात का नियम। जो स्थिर अनुपात को मान लिया जाए कि यह वाटर है, जो नया पदार्थ बना है, वाटर के द्रव्यमान में हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है? 2 है, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 है। अगर इसे सिंपल अनुपात में तोड़ें तो 1:8 हो जाएगा। अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन है और 8 ग्राम ऑक्सीजन है, तो इन दोनों से एक 9 ग्राम का वाटर का निर्माण हुआ है। अगर इसे तोड़ा जाए तो 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन में टूटेगा। तो इस प्रकार से ये 1:8 जो ये रेशियो है 1:8, अगर इसे 1:9 कर दिया जाए तो उनके सारी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। इसीलिए एक निश्चित रेशियो में यौगिक का मुख्य गुण होता है कि एक निश्चित रेशियो में ही यौगिक का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को
किसी भी अनुपात मिला देने से बनता है। इसमें कहा जा रहा है 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ, जिसमें ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकता है, और इसकी जो मात्रा कही जा रही है वो किसी भी अनुपात में, या किसी भी अनुपात में कहने का मतलब किसी इसकी मात्रा कुछ भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, और इन सभी को मिलाने से एक नया पदार्थ का निर्माण होता है। इसे कहा जाता है मिक्सचर। या ठोस को मिलाएं या ठोस द्रव को मिलाएं, या मतलब कि इन तीनों में से किसी तरह से इसका मिश्रण बना सकते हैं, कम से कम 2 का। तो इसमें कहा जा रहा है क्योंकि 2 या 2 से अधिक, तो जो मिक्सचर का निर्माण होता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए इसके थोड़ा मिक्सचर को समझने के लिए एक एग्जाम्पल को लेते हैं। मान लिया जाए एयर में अनेक प्रकार की गैसें होती हैं, जैसे O2, N2, CO2, आर्गन, ठीक है, और इसकी मात्रा वायुमंडल में अलग अलग है। और मिश्रण में एक और गुण होता है कि जब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है तो इन दोनों का रिएक्शन होना चाहिए, तो हो सकता है N2 हंसने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड भी बना सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मिश्रण में किसी से रिएक्शन नहीं करती, ऑक्सीजन अर्थात अपने अपने में बॉन्ड नहीं तोड़ती, न ही N2 के साथ बंधन बनाती है, इसीलिए इसे मिश्रण कहा गया है। और इनकी जो मात्रा होती है वो अलग अलग होती है, चाहे इसकी मात्रा कितनी ही बढ़ा दी जाए या इसकी घटा दी जाए। तो इस प्रकार के जो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है वो मिश्रण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है वो मेटलॉइड कहलाते हैं या उपधातु कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और मेटलॉइड मुख्य रूप से 6 मेटलॉइड हैं, जिसमें से पहला मेटलॉइड है बोरॉन, दूसरे नंबर पे सिलिकॉन, तीसरे नंबर पे जर्मेनियम, चौथे नंबर पे आर्सेनिक, 5वें नंबर पे एंटीमनी, 6ठे नंबर पे टेल्यूरियम। तो मुख्य रूप से 6 उपधातुएं हैं और इसे पीरियोडिक टेबल में धातु और अधातु के बीच में रखा गया है। तो यह पॉइंट क्लियर हो गया होगा, तो आप इसे याद रखेंगे 6 उपधातु को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है। क्या है? बैड कंडक्टर। तो सारी की सारी धातु होती है जो विद्युत को सुचालक होती है, लेकिन कुछ ऐसी भी धातु है जो विद्युत को सुचालक नहीं होती है, अर्थात कुचालक होती है। इसीलिए उस धातु का अपने गुण को खोने के कारण उसे एक्सेप्शन में रख दिया जाता है, जिसे हिंदी में अपवाद कहते हैं। और इसी ऑप्शन में सीसा एक धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है, इसीलिए इसे अपवाद में रखा गया है। तो आप इसे याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसका प्रयोग लीड एसिड बैटरी में किया जाता है और उसे इलेक्ट्रोड के रूप में वहाँ प्रयोग करते हैं। और लीड एसिड बैटरी में कौन सा एसिड डाला जाता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप याद रखेंगे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जिसमें मेटल के गुण, मेटल कौन सा गुण, तो मेटल ब्राइटनेस, यहाँ लिखा गया है धातुई चमक, मेटल ब्राइटनेस देखने को मिलता है। क्योंकि मेटल और नॉन मेटल का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होता है। अगर यह प्रॉपर्टी एक दूसरे को अलग नहीं करेंगे तो धातु और अधातु में अंतर नहीं होगा, और अगर एक प्रॉपर्टी दूसरे में अगर मेल खा जाते हैं तो उसे एक्सेप्शन में रख दिया जाता है, अपवाद में रख दिया जाता है। इसी को देख लीजिए, आयोडीन एक ऐसा अधातु है लेकिन इसमें देखने को धातुई चमक मिल रही है जो मेटल का गुण है। नॉन मेटल होते हुए भी आयोडीन, नॉन मेटल होते हुए भी मेटल का गुण, मेटल ब्राइटनेस देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो आयोडीन आप इसे याद रखेंगे। और आयोडीन का प्रयोग मानव के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, जो घेंघा रोग से लड़ने के लिए हमें बचाता है। और आयोडीन का आप देखेंगे इसका प्रयोग नमक में किया जाता है। वो सारा का सारा आयोडीन नहीं रहता, उसमें आयोडीन के तत्व मिलाए जाते हैं जो घेंघा रोग से लड़ने की क्षमता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे, अपवाद में रखा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है? तो आर्सेनिक, एंटीमनी, जर्मेनियम, ये सारा का सारा उपधातु है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इनमें से सभी। और भी उपधातु है जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, टेल्यूरियम, मुख्य रूप से कुल 6 उपधातुएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो इस 4 ऑप्शन में से यौगिक को पहचानना है, जिसमें से पहला ऑप्शन है वायु। वायु है जो विभिन्न गैसों का मिश्रण है और यह एक निश्चित अनुपात में नहीं है। और ये सेकेंड ऑप्शन है जो तत्व है, इसका संकेत Hg होता है और इसका परमाणु संख्या 80 है। और ये थर्ड ऑप्शन है ओजोन, जो ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलकर बना है, O3। यह एक त्रिपरमाणविक अणु है। ऑप्शन नंबर डी जो NH3, जो 2 तत्व मिलकर एक निश्चित अनुपात के संयोग से बने हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा यौगिक की परिभाषा के अनुसार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल एक यौगिक है क्योंकि इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 4 ऑप्शन में से एक सटीक ऑप्शन को चुनना है जो जल को यह बताए कि जल एक कंपाउंड है। इसमें से पहला ऑप्शन है ठोस, द्रव, गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। सेकेंड ऑप्शन इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। इसमें रासायनिक, थर्ड ऑप्शन है इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए 2 भिन्न तत्व होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, जिसमें यह कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो 2 तत्व हैं वो रासायनिक बंध द्वारा बने हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2O का निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है, जो रासायनिक बंध द्वारा जुड़े हुए हैं और 2 भिन्न भिन्न तत्व हैं। तो यह ऑप्शन एक सटीक ऑप्शन है जो जल को यह दर्शाता है कि जल एक कंपाउंड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, जिसको सही सही मिलान करना है। और सूची 1 में पदार्थ का नाम दिया गया है और सूची 2 में उसके तत्व का नाम दिए गए हैं। पहले इसे मिलान करते हैं। हीरा है जो कार्बन का अपरूप है, अर्थात कार्बन का ही दूसरा रूप हीरा है, तो इसका मुख्य तत्व क्या हो गया? कार्बन। तो ए है जो किसके साथ मिलेंगे? 4 के साथ में। और अगला ऑप्शन है बी जो संगमरमर, इसका सूत्र क्या होता है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट या मार्बल, इसका सूत्र है। तो इसका मुख्य तत्व क्या हो गया? कैल्शियम। तो बी है किसके साथ अटैच होंगे? कैल्शियम अर्थात ए के साथ। बी है जो 1 के साथ अटैच होगा। और अगला ऑप्शन है रेत। यह एक खनिज है जो क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार। नेक्स्ट है रेत या बालू। यह जो खनिज है, नेक्स्ट है रेत या बालू। यह एक खनिज है जो फेल्डस्पार आदि खनिजों से मिलकर बना होता है और उसी में पाया जाता है। इसका फार्मूला होता है SiO2। तो इसमें मुख्य तत्व कौन सा हो गया? सिलिकॉन। तो ये किसके साथ मिलेंगे? 2 के साथ में। सी किसके साथ में है? 2 के साथ में। और जो रेत होता है SiO2 है, जो क्रस्ट में इसकी मात्रा कितनी है? 59% है। तो इसे भी याद रखेंगे। और अगला ऑप्शन है डी जो माणिक्य, ये भी एक खनिज है। यह Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड है और इसका मुख्य तत्व कौन सा हो गया? एल्युमिनियम। ये किसके साथ मिलेंगे? DO3 के साथ मिलेंगे। तो इस प्रकार से यह देखें कि A का 4, B का 1, C का 2, D का 3। तो इसमें ऑप्शन मिलाएंगे तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, इस प्रकार अटैच करने से। तो यह पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि कौन सा पदार्थ का कौन तत्व है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो पहला ऑप्शन है सीमेंट। तो सीमेंट बनता है जो सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर और एल्यूमिना Al2O3 और जिप्सम 2H2O और भी अन्य प्रकार के यौगिकों से मिलकर सीमेंट का निर्माण होता है, जिसमें
आप देख रहे होंगे कि सभी में ऑक्सीजन मौजूद है, जिसके कारण से यह तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि इसमें बताना है वैसा पदार्थ जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है रेत। रेत का निर्माण होता है सिलिका से, SiO2 से, तो इसमें भी ऑक्सीजन मौजूद है, तो यह भी ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट मिट्टी का तेल। तो मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है, और हम लोग पहले से ही जानते हैं कि सोडियम जो है, जो अधिक क्रियाशील होने के कारण जब वायु के संपर्क में आता है तो जलने लग जाता है। तो जलने के कारण इसे मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा जाता है, क्योंकि मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है। तो किसमें ऑक्सीजन नहीं है? मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कांच। तो कांच भी होता है, इसे सिलिका से बना होता है, SiO2 से, और इसके साथ अन्य यौगिकों से मिलकर बना होता है, तो इसमें भी ऑक्सीजन है। इस प्रकार से ऑप्शन ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस में पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है वाटर। जो वाटर होता है वो तीनों अवस्था में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें पूछा जा रहा है ठोस, द्रव, गैस, वो कौन सा पदार्थ है जो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। और ये सॉलिड अवस्था में तब तक रहता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से माइनस में अगर जब चला जाता है सेंटीग्रेड में, तो ये सॉलिड अवस्था में होता है। और ये 0 डिग्री से जब पॉजिटिव में बढ़ जाते हैं, अगर 0 डिग्री से पॉजिटिव में 99 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर बढ़ जाते हैं, तो ये लिक्विड अवस्था में होता है। और जैसे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचता है तापमान, तो यह लिक्विड गैस अवस्था में चेंज हो जाता है। तो वाटर तीनों अवस्था में पाया जाता है। और नेक्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन परऑक्साइड, और उसके आगे है अमोनिया, और उसके बाद है सल्फर डाइऑक्साइड। ये सारे के सारे गैस हैं जो तीनों अवस्था में नहीं पाया जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु एक मिश्रण है जिसमें अनेक प्रकार की गैसें मिली होती है, और उनका मात्रा अलग अलग होता है, और वे फिक्स रेशियो में नहीं होते हैं, और उसमें कोई रासायनिक बंधन नहीं बनाता, इसीलिए वायु एक मिश्रण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है? तो पहला ऑप्शन है वायु। तो वायु ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है, तो यह क्या है? मिश्रण है, मिक्सचर है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और जल है, ये कंपाउंड है, और यह भी सोडियम क्लोराइड है, ये आयोनिक कंपाउंड है, और पारा है जो एलिमेंट है, तत्व है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पदार्थ का चतुर्थ अवस्था क्या कहलाता है? तो पदार्थ का चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा कहलाता है, और इसकी पहला अवस्था क्या होता है? ठोस, दूसरी अवस्था तरल, और तीसरी अवस्था गैस, और चौथी अवस्था प्लाज्मा। तो यही पूछा जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक यौगिक है? तो स्टील है, जो यह मेटल और नॉन मेटल भी, जैसे कि कार्बन, फेरस, निकेल, क्रोमियम आदि विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है, या मेटल से मिलकर बनाया, मिश्र धातु में आ जाएगा। और पित्तल भी, तांबा जिंक मिलाकर पित्तल का निर्माण होता है, तो यह भी मिश्र धातु है। और रेत SiO2 यह एक यौगिक है। और डी ये ऑप्शन है जो यह तत्व है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यौगिक पूछा जा रहा है, तो रेत एक यौगिक है सिलिकॉन और ऑक्सीजन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विरंजक चूर्ण, ये ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर क्या है? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, अपरूप है। तो ब्लीचिंग पाउडर एक यौगिक है। किस प्रकार के यौगिक? तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसे विरंजक चूर्ण के नाम से जाना जाता है, और इसका सूत्र होता है CaOCl2, तो इसे आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? तो इसमें पूछा जा रहा है मिश्रण, तो कांच, ग्रेफाइट, पीतल और इस्पात। तो इसमें मिश्रण को अगर नहीं है तो ये सिर्फ कार्बन से बना हुआ है, तो यह मिश्रण नहीं है। लेकिन अगर कांच को देखो तो SiO2 ये भी मिश्रण से बना हुआ है, और पीतल यह भी कॉपर और जिंक से बना हुआ है, यह भी मिश्रण है। और यह भी फेरस और कार्बन और क्रोमियम निकेल आदि से बना हुआ है, तो यह भी मिश्रण है। तो इसीलिए कार्बन सिर्फ एक ही तत्व से बना हुआ है, तो ग्रेफाइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यह तत्व है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि एक ही तत्व से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारूद होता है। तो बारूद होता है, क्या होता है? तत्व होता है, यौगिक होता है, मिश्रण होता है, तरल होता है। तो बारूद एक मिश्रण होता है जिसमें सल्फर और कार्बन और KNO3 अर्थात पोटेशियम नाइट्रेट आदि विभिन्न प्रकार के यौगिकों को मिलाकर एक मिश्रण का निर्माण होता है, जो किसी एक निश्चित अनुपात में नहीं मिलाया जाता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। बारूद क्या है? मिश्रण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला है, क्या है? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, इनमें से कोई नहीं। तो कोयला एक तत्व है, किससे बना हुआ है? तो कार्बन से बना हुआ है, तो सिर्फ कार्बन एटम से। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हीरा है या डायमंड है, क्या है? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, तरल है। हीरा भी एक तत्व है, किसका कारण क्या है? क्योंकि यह भी कार्बन से बना हुआ है, यह कार्बन का अपरूप है। कार्बन के इसे दो उपरूप है, हीरा और ग्रेफाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा? तो सबसे पहले भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाड ने प्रतिपादित किया था कि जो पदार्थ है अगर उसे छोटा से छोटा कण के रूप में बदला जाए तो बदलते बदलते एक ऐसी स्थिति आएगी जिससे उस छोटे से छोटे कण को और छोटा नहीं किया जा सकता, वो आदमी सूक्ष्म हो जाता है और उसकी एक लास्ट सीमा होती है। इसीलिए उस सूक्ष्म कण को परमाणु नाम दिया। तो सबसे पहले किसने बताया कि पदार्थ है जो अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है? तो कनाद ने बताया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? तो पारा है, सो तत्व है। ओजोन है से, ये भी ऑक्सीजन के 3 एटम से बना हुआ है, यह अणु है। और वायु भी एक मिश्रण है, और इसे हम लोग पहले पढ़ चुके थे कि अमोनिया एक यौगिक है। यह 8 नंबर का क्वेश्चन से रिपीट किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? तो हीरा एक तत्व है क्योंकि कार्बन एटम से बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक मिनट, ये माणिक्य और नीलम, ये पन्ना, ये सारा जो भी है ये सब खनिज है और इसे विभिन्न प्रकार के यौगिकों से बना हुआ है। इसीलिए डी आंसर ऑप्शन नंबर हीरा जो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायु निम्नलिखित में से क्या है? तो वायु एक मिश्रण है जिसमें विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण होता है और वह भी किसी खास निश्चित अनुपात में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? इसमें जा रहा है केमिकल कंपाउंड कौन सा है? तो ऑक्सीजन एक तत्व है और पारा भी एक तत्व है और वायु एक मिश्रण है और अमोनिया एक क्या है? यौगिक है। कैसा यौगिक? केमिकल कंपाउंड रासायनिक तत्व है, रासायनिक यौगिक। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मिश्रण है, तो दूध एक मिश्रण है, या इस्पात एक मिश्रण है, या कार्बन मोनोऑक्साइड एक मिश्रण है, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड या मिश्रण है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। मिल्क एक मिश्रण है जिसमें फैट, प्रोटीन और मिनरल और भी बहुत तरह के पदार्थ इसमें मिलते हैं। तो यह विभिन्न पदार्थों को मिला करके यह एक मिश्रण का निर्माण होता है।
इसीलिए दूध एक मिश्रण है। कार्बन मोनोऑक्साइड या कंपाउंड है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यह भी कंपाउंड है और इस्पात एक मिश्र धातु है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दूध एक मिश्रण है, मिक्सचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध तत्व कौन सा है? कांच है या सीमेंट है या सोडियम है या इनमें से कोई नहीं? तो शुद्ध तत्व कांच नहीं है, क्योंकि SiO2 और भी अनेक प्रकार के यौगिक से मिलकर यह बनता है। ये तो शुद्ध तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें 2 या 2 से अधिक एलिमेंट का इसमें प्रयोग किया गया है। और सीमेंट में भी जिप्सम और कैल्शियम कार्बोनेट और भी यौगिक इसमें मिलकर सीमेंट का निर्माण होता है। तो यह भी शुद्ध तत्व नहीं है। तो शुद्ध तत्व क्या है? तो सोडियम एक शुद्ध तत्व है। सोडियम एक शुद्ध तत्व है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप सभी तक वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।